अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे बच्चे का कमरा है तो इंग्लिश में मैं कहूँगी कि दिस इज़ माय किड्स रूम। और अगर ये कहना चाहूँ कि ये मेरे बच्चों का कमरा है तब मैं क्या कहूँगी, तब भी मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ माय किड्स रूम। बोलने की हद तक तो बात आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोल भी लेते हैं, लेकिन जब राइटिंग की बात आए, उन्हें अपने एग्ज़ाम में कुछ अटैम्प्ट करना है या उन्हें एप्लीकेशंस वगैरह लिखनी है तो उस वक्त परेशानी आती है और अपॉस्ट्रोफी एस को लेकर कि कहाँ लगाना है, ये उलझन पैदा होती है। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज का मैं आप लोगों का ये लेसन लेकर आई हूँ। इससे प्रीवियस लेसन मेरा था नाउन्स के मुतालिक, तो आज का लेसन का टॉपिक है मेरा पोजेसिव नाउन्स। तो सबसे पहले आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पोजेसिव नाउन्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है जो कि पोजेसिव के तौर पे काम करते हैं, सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स। ये अकेले सीधे साधे हैं। अब इसमें हम अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे लगाएं, जैसे मैं कहूँ कि अली की शादी इतवार को है तो अली एक सिंगुलर नाउन है, अली की शादी, अली इज़ वेयरिंग। तो सिंपली हम अली लिखकर उसके आगे अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा देंगे, जिसको हम अपॉस्ट्रोफी एस भी कहते हैं। इसी तरह इस बच्चे का कमरा खिलौनों से भरा हुआ है, द किड्स रूम इज़ फुल ऑफ टॉयज़, किड्स सिंगुलर और आगे वही हमने अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दिया। धोने से इस कपड़े का रंग उतर गया था, द फैब्रिक्स कलर वॉज वॉश्ड अवे, फैब्रिक सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर को प्लूरल में नहीं करना, सिर्फ सिंगुलर के आगे हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है। अब इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी काइन के ऊपर जो कि मैंने अपने मुताबिक आप लोगों की सहूलत के लिए बनाई है। शरारती वाले जो पोजेसिव नाउन्स हैं, ये क्या है, ये प्लूरल पोजेसिव नाउन्स हैं। तो जब हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी प्लूरल पोजेसिव नाउन्स हैं, तो जो ये वाले नाउन्स होते हैं शरारती वाले, इनके साथ तो ऑलरेडी एस लगा होता है या ई एस लगा हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये आखिर में अपने साथ कॉमा की दुम छल्ली लगा लेते हैं, इनको एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा सारा। बच्चों का कमरा इतना बड़ा है कि चारों बच्चों के लिए काफ़ी है। द किड्स रूम इज़ बिग इनफ फॉर 4 ऑफ देम। अब देखिए कि किड्स लिख के आखिर में अपॉस्ट्रोफी है, यानी बच्चों का कमरा, पोजेशन ज़ाहिर कर रहा है ना बच्चों का। इसी तरह तलबा के आईडी कार्ड्स तैयार हैं, द स्टूडेंट्स आईडी कार्ड्स आर रेडी। अब आ जाता है ई एस वाला, लोमड़ियों की दुमें फूली फूली सी थीं, द फॉक्सेस टेल्स वर फ्लफ़ी। उसी तरह फॉक्सेस बोल भी रहे हैं और हमने फॉक्सेस लिखा हुआ भी है, सिर्फ आखिर में दुम छल्ली आ गई है कॉमा की। तो इस तरह हम बना लेते होते हैं अपने प्लूरल पोजेसिव नाउन्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले पोजेसिव नाउन्स पे जो कि ज़रा हैं भी मनमौजी किस्म के, अपनी अलग दुनिया बसाई हुई है, लेकिन उन्होंने काम हमारा आसान कर दिया है। कैसे आसान कर दिया अभी देखते हैं। अब ये तो आप लोगों को मालूम है कि भाई इर्रेगुलर वाले जो नाउन्स होते हैं ना, वो वाले होते हैं जिनका जो जी चाहता है वो अपना उसका प्लूरल बना लेते हैं। यूजुअली जैसे मैन है यानी एक आदमी, तो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा, MEN, मैन। इसी तरह वुमन है सिंगुलर, तो वुमन का प्लूरल बन जाता है विमेन। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पोजेसिव नाउन्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा इर्रेगुलर प्लूरल पोजेसिव नाउन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदमियों का कमरा, आदमियों की टीम, तो प्लूरल है ना, आदमियों, MEN मैन लिख के आगे उसी तरह से हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है, जैसे कि हमारे सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स के अंदर हो रहा था। इसी तरह अगर हम कहें कि औरतों के हुकूक, बड़ा आजकल शोर भी सुनते हैं, तो क्या हो जाएगा, विमेंस, यानी विमेन लिख के प्लूरल नाउन विमेन लिख के आगे अपॉस्ट्रोफी एस सिंपली लगा देना है, तो विमेंस राइट यानी औरतों के हुकूक। इसी तरह पीपल क्या है, पीपल जो है वो बजाते खुद एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसको भी हम इसी ज़ुमरे में डालेंगे और पीपल्स चॉइस यानी लोगों की मर्ज़ी, पीपल्स वॉइस लोगों की आवाज़, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल, तो ये आप देखते जा रहे हैं साथ में हमने इसके सबके अपॉस्ट्रोफी और एस लगाया हुआ है। तो ये कितना इजी हो गया हम लोगों के लिए इसको समझना।
बस आखिर में एक दो चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा कंपाउंड नाउन्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ आपको पता है कि कंपाउंड नाउन था। अब इसको पोजेसिव कैसे बनाना है, जैसे मैं ये कहूँ कि सास का घर, तो सास का घर मदर इन लॉज हाउस। सिंपली हमने क्या करना है, लॉज, लॉ के आगे हमने अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देना है। अब अगर हम प्लूरल में बोलें कि सासों का घर, तो तब क्या करेंगे, तब भी कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिंपली जो मदर वर्ड था उसको मदर्स बना देना है और कुछ भी नहीं करना। तो मदर्स इन लॉज हाउस, सासों का घर। बाकी जो पोजेसिव का रूल था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लॉ के आगे उसी तरह अपॉस्ट्रॉफी एस लगा रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। इसकी वजह ये है कि जब हम एडवांस इंग्लिश के लिए कोई पेपर देने जा रहे होते हैं, या अपने करियर के अंदर कोई हम फॉर्म्स एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, या इसके अलावा जो बच्चे MD कैट देते हैं, आइल्स देते हैं, इस सब में ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और लास्ट में मैंने आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स भी दे दिए हुए हैं सबके। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को कारआमद लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।